दोस्तों नमस्कार, मैं शुभ्रतो। सभी को बुक रिव्यू का इस चैनल में स्वागत। पिछली वीडियो में हमने नेपोलियन हिल की किताब सोचिए और अमीर बनिए का एक ओवरऑल व्यू प्रस्तुत किया था, जिससे किताब के अंदर कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु पर लेखक ने चर्चा किया था वो हम सभी को पता चला। इस पुस्तक को लिखने से पहले लेखक ने तकरीबन 500 सफल लोगों से मुलाकात की थी। उन सफल लोगों ने कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु पर पूरे जीवन भर काम किया, हर एक अध्याय में विस्तार से वर्णन किया गया है। लेखक का इस काम को अंजाम देने का मकसद था उन सफल लोगों का जीवन का संदेश साधारण लोगों तक भी पहुँचे, जो भी अपने जीवन का सुविचार, सुव्यवस्थित योजना, निष्ठा के माध्यम से सफल बनाना चाहते हैं। इस राह में क्या करें और कैसे करें, हर एक बिंदु पर विस्तार से लिखा गया है, ताकि आम लोग इसे आसानी से पहचान पाए और उस पर अमल कर सके। आज इस भाग में पुस्तक का पहला अध्याय को विस्तार से जानेंगे। भाग 1, विचार ही वस्तु है। बड़े लोगों का कहना है, जीवन में जो भी हम हासिल करना चाहते हैं उसका सीधा संबंध हम किन किन लोगों के साथ मिलते हैं और कौन कौन सा किताबें पढ़ते हैं उन पर निर्भर करता है। मतलब संगत का असर। बेहद शक्तिशाली वस्तु विचार के साथ लक्ष्य और लगन के जरिए कोई भी भौतिक वस्तु या दौलत या जो भी हासिल करना चाहते हैं उसके साथ प्रबल इच्छा का गहरा संबंध है। बार बार उस सफलता के बारे में सोचकर और उन सफल लोगों से मिलकर, उन सफल सत्संग में जाकर ये एहसास होने लगता है कि हम भी सफल हो सकते हैं और सफल होने का प्रबल इच्छा होने लगता है। इसे इंसान की इस इच्छा की खासियत निश्चित होनी चाहिए। जब ये इच्छा कुछ बड़ा चीज़ हासिल करने के लिए हो तो इच्छा निश्चित इच्छा की मात्रा तक पहुंचेगी। जरूरी नहीं है कि जब कोई विचार आदमी के दिमाग में पहली बार आता है तो उस पर तुरंत काम शुरू हो पाए। अमल के दौरान कई मुश्किलें आएंगे। किताब की पहली भाग का शुरू में मिस्टर एडविन सिवान्स का उदाहरण मिलेंगे। उनकी इच्छा कोई साधारण इच्छा नहीं था। मिस्टर वांस ने जो पाना चाहता था उसे पाने के लिए वह दृढ़ निश्चय कर रखा था। लेखक का कहना है कि जब व्यक्ति बुरी तरह से किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, मतलब मानो जिंदगी के दांव लगाकर उसे हासिल करना चाहता है, तो जीत निश्चित है। पहले काम यही है, दृढ़ संकल्प के साथ इस इच्छा को प्रबल से प्रबलतर करते चले जाना है। इस पर लगातार काम करते हुए लंबी रेस की घोड़ा बनना होगा। इकलौती इच्छा को प्राप्त करने की लगन और दृढ़ संकल्प एक दिन उसे सारी बाधाओं के पार ले जाएगा। अवसर के छद्म रूप। अफसर इंसानों के साथ चालाकी से पेश आता है और ये पिछले दरवाजे से चुपचाप दस्तक देता है, जो अमूमन इंसान इससे पहचान नहीं पाते। कभी कभी दुर्भाग्य या अस्थायी पराजय के रूप में इसका उदय होता है। अस्थायी पराजय के कारण किसी को मैदान नहीं छोड़ना है। अगर मैदान छोड़ दिया तो असफलता तुरंत दस्तक देगा। सिर्फ दिशा बदल के तुरंत काम पर जुट जाना है। किसी एक्सपर्ट या विशेषज्ञ की सलाह इसमें अति आवश्यक होता है, ताकि वह हमें उचित मार्ग दिखा पाए। इस अध्याय में सोने की तलाश में की गई खुदाई की एक कहानी हमें पढ़ने को मिलेंगे, जिसमें पहले कोशिश और बार बार कोशिश करते हुए हार मानकर मैदान छोड़ देना, उसके बाद किसी एक्सपर्ट की सलाह से उस अनमोल धातु को प्राप्त करना बड़ा ही रोचक तरीके से बताया गया है। लोगों के ना कहने का कारण कभी रुकना नहीं है। चालाक या मजाकिया किस्म का अस्थायी पराजय से उभरना जरूरी है, क्योंकि कुछ ही कदम दूर सफलता इंतजार कर रहे होते हैं। असंभव शब्दों को खुद से दूर ही रखना है। कोई भी चीज़ को नहीं किया जा सकता से किया जा सकता है में प्रबल विचार के जरिए बदलना होगा। एक शानदार और दमदार विचार और सोच के साथ इंसान को काम करते चले जाना है। यही दौलत को आकर्षित करके उसे हासिल करने की दिशा में पहला चरण होगा। स्थिति सुधरने लगेगी। हमेशा सफलता का बारे में जागरूक बने रहना एक अहम बात है। असंभव शब्द को दूर भगाकर हेनरी फोर्ड ने कैसे फोर्ड मोटर कंपनी में क्रांति लाया था, इस अध्याय में उस सच्ची कहानी के बारे में जानने का मौका मिलेगा। सफलता का सिद्धांत को दिमाग में रखकर हेनरी फोर्ड ने अपने इंजीनियरों को
आदेश दिया था कि वह उस खास मोटर इंजन को विकसित करने का काम पूरे जोर से जारी रखे, भले ही उसे अभी सफलता पाने में असंभव से लग रही है। पाठक को जरूर इसको पढ़ना चाहिए। हेनरी फोर्ड ने उस मोटर इंजन को दिल से पाना चाहते थे। इस अध्याय का कुछ मुख्य बिंदु है जिस पर चर्चा किया गया था। पहला, विचार की शक्ति। दूसरा, दृढ़ विश्वास। तीसरा, आत्मसुझाव। चौथा, सपनों को स्पष्ट करना। कुछ महत्वपूर्ण सीख इस अध्याय से हमको मिलते हैं। पहला, आपकी सोच ही आपकी वास्तविकता बनाती है। अपने मन से संदेह को हटाकर विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर काम करें। रोजाना अपने लक्ष्य को दोहराए ताकि वो अपने अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाए। इस चैप्टर का निष्कर्ष इस तरह है: धन और सफलता केवल बाहरी प्रयासों से नहीं बल्कि अंदरूनी सोच और विश्वास से भी जुड़ी हुई होती है। अपने विचारों को सकारात्मक और विश्वास के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ेंगे तो कोई भी अमीर बनने से नहीं रोक सकता। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। अपने भाग्य का निर्माता हम खुद हैं, क्योंकि अपनी आत्मा के कप्तान भी हम ही हैं। हम अपने सपने को दूसरे किसी को चुराने नहीं दे सकते। इस किताब के जरिए लेखक द्वारा प्रस्तुत किए गए विचारों को आपके सामने रख के मुझे अच्छा लगा। जल्द ही पुस्तक का दूसरी भाग लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।